हैं, यहाँ पे सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले स्वर्गीय श्री के अग्रवाल जी के चरणों में मेरा नमन है। आकाश भैया, विकास भैया, भरत भैया और विक्रांत भैया को भी मैं प्रणाम करती हूँ, गुड मॉर्निंग कहती हूँ, क्योंकि आज जो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा नाम हुआ आरती गोंड, मैं कोलकाता से हूँ। और आज जो मैं रिएक्शन में मैं हूँ, आज आप लोगों के सामने जब बैठ के मैं बोलने जा रही हूँ, तो ये भरत भैया की वजह से, क्योंकि मैं यहाँ आने से मैं मना कर रही थी और मुझे मोटिवेट करने वाले भरत भैया ही हैं, जो भगवानपुर से बिलॉन्ग करते हैं, मसई से, और संगीता दीदी हैं। क्योंकि वो मुझे पहले बहुत बता रहे थे, समझा रहे थे प्रोडक्ट के बारे में कि दीदी खाइए, पीजिए, बहुत ही अच्छा है। तो मैं हमेशा इग्नोर करती थी, उनकी बातों को न नज़रअंदाज करती थी। वो अक्सर मुझे मीटिंग का लिंक वगैरह भेजते थे कि दीदी जॉइन करिए, आपके लिए आज महिला मीटिंग है, तो आपको समझ में आएगा। तो हम हमेशा इग्नोर करते थे, हमेशा नज़रअंदाज करते थे, क्या बेकार का भैया लिंक वगैरह भेजते रहते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, मुझे पसंद नहीं है। तो जब वो फ़ोन करते थे तो बहुत बार मैं बहाना करके उनका फ़ोन भी डिस्कनेक्ट कर देती थी। मुझे बात करने का मन ही नहीं होता था कि क्या बेकार में एक ही चीज़ को लेके वो पड़े रहते हैं। तो फिर एक दिन अचानक से ऐसे अंकल जी से बात कराने के लिए भैया बोले, तो वहाँ भी हम मतलब बहाना बहाना करने लगे कि नहीं, मुझे नहीं बात करना है। तो बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत फ़ोर्स किए कि दीदी अंकल जी से, जो हमारे मेन गुरु हैं, मेंटर हैं, वो जल्दी किसी से बात नहीं करते हैं। तो आप बहुत नसीब वाली हैं जो आपसे बात करने के लिए वो राज़ी हुए हैं। तो आप एक बार बात कर लीजिए उनसे। घर बैठ के तो बात करना है 5 मिनट, तो हम बोले कि चलो ठीक है, बात करने में क्या जाता है। तो बात किए, अंकल जी से बात हुआ, तो उनसे बात करके मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। तो फिर मेरे हस्बैंड भी बात किए, तो उन्होंने क्लियर, उनको समझ में आया कि मार्केटिंग है ये। तो वो पहले तो मना कर देते हैं, फिर वैसे ही कुछ दिन चलता रहता है, फिर 1 हफ्ते के बाद अंकल जी डायरेक्ट मुझे सामने से कॉल करते हैं, हाल-चाल लेते हैं, पूछते हैं मेरे बारे में। तो हम बोलते हैं सब कुछ ठीक-ठाक है, तो वो मुझे सिर्फ पूछे कि बेटा अपना फैसला बताओ। कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है? तुम पहले प्रोडक्ट खाओ-पियो, तुम्हारी जो समस्याएँ हैं, और मुझे पता चला, तुम्हारे जो भरत भैया हैं उनसे पता चला, तो तुम्हें ज़रूरत है, तुम एक बार खाओ-पियो, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है, तुम्हारी जो समस्याएँ ठीक नहीं होती हैं, तो फिर तुम छोड़ सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बोली कि चलो, इतने जब बड़े हैं, बुजुर्ग लोग जब कह रहे हैं, तो बात सुनने में क्या ही जाता है। तो फिर मैं भरत भैया से कॉन्टैक्ट की, भैया, मैं बोली कि भैया मैं एग्री हूँ, तो जो प्रोडक्ट है जिससे मेरी समस्याएँ ठीक हो सकती हैं, तो आप मुझे भेजिए। तो भैया मुझे कुरियर करते हैं, सबसे पहले मैं लेती हूँ, ये स्पारुलिना है और ये है रेसिगेनो टी। तो ये दोनों में अप्रैल महीना से मैं इसको खाना-पीना शुरू की, बस यही 2 प्रोडक्ट। तो मात्र 10 से 12 दिन में मुझे कुछ ठीक लगने लगा, जो मेरी समस्याएँ थी। मुझे मेरा प्रेशर काफ़ी लो था, मुझे चक्कर आते थे, खून की बहुत ज़्यादा कमी थी और गैस कब्ज़ियत भी बहुत ज़्यादा होता था। तो जिसकी वज़ह से हमेशा झुँझलाहट, चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं लगता था। तो 10 से 12 दिन में मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला इससे। तो मैं भैया को बोली, भैया हमेशा रोज़ फ़ोन करते थे, हाल-चाल लेते थे। तो भैया पूछे 15 दिन के बाद कि दीदी आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो मैं बोली कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वाक़ई जो आपका स्पारुलिना जो कहते थे खून बढ़ाने की मशीन है, सच में ये खून बढ़ाने की मशीन है। बहुत ही अच्छा मुझे फ़ायदा हुआ है। जब मुझे चक्कर वग़ैरह आते थे धूप में जाने से, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता था, मेरा सर दुखता था, तो अब ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गैस कब्ज़ियत की भी शिकायत थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो फिर वो अंकल जी से मेरी बात बताते हैं, भरत भैया, कि दीदी का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। फिर अंकल जी मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम्हें कैसा लगा? तो अब तुम्हारा इरादा क्या है? इसके ज़रिए तुम मतलब घर बैठे तुम पैसे भी कमा सकते हो, क्योंकि अ, अपनी परेशानियों के बारे में, जो मतलब मुझे जो पैसे की दिक्कत है, जो भी अपने बच्चे की प्रॉब्लम के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, मैंने उनसे सारी बातें टोटल मैंने शेयर की अंकल जी से। तो सबको मद्देनज़र रखते हुए अंकल जी हमसे मुझसे पूछे कि अपने हस्बैंड से पहले बात करो, उनसे पहले परामर्श लो कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले मना कर दिया तुम्हें, तो मैं उनके मतलब मर्ज़ी के बिना मैं तुम्हें कोई फ़ोर्स नहीं करूँगा। तो मैं अंकल जी को बोली, अंकल जी मेरा मन है, मैं रिएक्शन करूँगी। अगर इसके ज़रिए पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का प्रॉब्लम तो मेरा ठीक हो चुका। अगर इसके ज़रिए अगर मैं 2 पैसे कमा सकती हूँ, अपने घर-परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, तो क्या बुरा है? अंकल जी बोले कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम अपने हस्बैंड से पहले बात करो। तो मैंने अंकल जी को लेकिन कह दिया कि मेरी तरफ से हाँ है। तो फिर रात को मेरे हस्बैंड आते, मैं उनसे बात की, तो बोले ठीक है, जब तुम्हारा मन है तो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। तो ऐसे मुझे डायरेक्शन मिला, मैं ऐसे डायरेक्शन में जुड़ी। और रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में बहुत दम है।
प्रोडक्ट में दम है। और जो हमारे यहाँ पे जो स्वर्गीय जो श्री के अग्रवाल जो गुरु थे, मतलब वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे से समझाते थे। अक्सर हमारी रोज़ ही बात हुआ करती थी। रात को, दिन में जब भी कुछ भी परेशानी होती थी, मैं अंकल जी को फ़ोन करके पूछती थी। और आकाश भैया से भी मेरी कभी-कभी बात उस समय होती थी, क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से उस वक़्त नहीं जानती थी। मैं डायरेक्ट अंकल जी से ही बात किया करती थी। फिर बाद में ऐसे ही चलता रहा, तो और वगैरह बहुत सी बातें उन्होंने मुझे बताई, हमेशा कहते थे, "बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ में।" फिर धीरे-धीरे मुझे आकाश भैया के भी बारे में पता चला। और उस समय मतलब एक वो फॉर्म निकला। अंकल जी बोले फॉर्म भरने के लिए कि अपना नाम, पता वगैरह, और एक गुरु चुनना था उसमें। तो उस समय मतलब आकाश भैया को मैं धीरे-धीरे बहुत अच्छे से जानने लगी थी, बातें भी हुआ करती थी। तो एक गुरु चुनना था, क्योंकि आकाश भैया का मीटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्लियर समझ में भी आता था मुझे, आकाश भैया का मीटिंग। और वैसे तो जैसे कि रोशन भैया का, अरविंद भैया का मीटिंग, अंकल जी मीटिंग देते थे, वो तो ठीक है। लेकिन जैसे मैं भभुआ से मैं जुड़ी हुई हूँ, भरत भैया भभुआ से, तो मैं भी वहीं से जुड़ी हूँ। तो फिर पता चला कि भभुआ के मेन आकाश भैया हैं। तो जब उनका मीटिंग में देखी वगैरह, विकास भैया का, आकाश भैया का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल क्लियर एकदम। और कुछ भी पूछती थी तो नाराज़गी से नहीं बताते थे, बिल्कुल क्लियर बताते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब गुरु चुनने की बात हुई, तो मैंने कहा कि मेरे गुरु आकाश भैया रहेंगे, मैंने उन्हें चुना। क्योंकि जब भी कुछ भी बात होता था, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मुझे कुछ भी पूछना होता, तो दिन में, दोपहर में, रात में कभी भी मैं कॉल करती, भैया उठाते, और मुझे बहुत ही अच्छे से बहन-बहन करके, दीदी कह के मुझसे बात करते हैं, और बहुत ही अच्छे से नॉलेज देते, बताते हैं। तो मैंने भी अपना नोट वगैरह किया कॉपी में, वो जैसे-जैसे जो भी मुझे मीटिंग में बताते थे, या फिर फ़ोन करके जो मुझे समझाते थे, बताते थे, मैं हमेशा अपने कॉपी में लिखते जाती थी। तो मुझे क्लियर होता था, जब भी मेरा मन करता था कि, क्योंकि देखिए हम भी इंसान हैं, और एक साथ हज़ार बातें याद रखना संभव नहीं है, क्योंकि हम लेडीज़ को बहुत सारा काम करना पड़ता है, घर में भी, बाहर में भी, तो याद रखना संभव नहीं है इतना बात। तो इसलिए मैं अपनी सुविधा से आप लोगों को भी बता रही हूँ कि जो भी मीटिंग में बताया जाता है, आप लोग हमेशा एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए। कुछ भी आप लोग को जो अच्छा लगे, जो आप लोग को लगे कि हाँ, ये करने लायक है, नॉलेजेबल बात है, जो आप लोग को ज्ञानवर्धक बातें लगे, तो तुरंत आप लोग नोट कीजिए कॉपी में। अ, यही बात हमारे स्वर्गीय के अग्रवाल अंकल जी हमेशा कहते थे कि जब भी आप लोग मीटिंग में बैठिए, हमेशा एक कॉपी, डायरी, पेन होना ही चाहिए, कि कुछ ना कुछ बातें नोट करने के लिए। क्योंकि अभी हम मीटिंग देख रहे हैं आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो चलो ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो बातें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो इसलिए है कि सदाबहार होने के लिए आप लोग हमेशा कॉपी में लिख लेंगी, तो जब भी आप लोग का मन करे, फ्री टाइम टाइम मिले, तो आप लोग उसको पढ़िए कि हाँ, मीटिंग में दीदी भैया मीटिंग क्या दिए थे, क्या बोले थे, कौन सी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताई थी, तो आप लोग तुरंत उसे पढ़ लीजिए। और रही बात हमारे कंपनी की, तो डॉक्टर लिम सियोजियन, ये इस कंपनी की स्थापना आज से 30 साल पहले ही हो गई थी। वो डॉक्टर लिम सियोजियन, मैं उनको कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। अगर आज उन्होंने स्थापना नहीं की होती, तो आज हमें इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला होता, इस प्रोडक्ट के का लाभ हम लोग नहीं उठा पाते हैं, और हमारी जो समस्याएँ हैं, हमारी समस्याएँ भी ठीक नहीं हो पाती। तो उनको कोटि-कोटि प्रणाम है, कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट का स्थापना किए हैं, तो जिसके ज़रिए कि हम तो ठीक हो ही रहे हैं, और साथ-साथ हम लोगों को भी सलाह देते हैं। उनकी मदद, एक हिसाब से हम लोग तो मदद करने का काम कर रहे हैं, कि जिससे हमें लाभ हुआ है, आप लोग भी खाइए-पीजिए, आप लोग को भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये हुआ एक-दूसरे का मदद करना, कि चलो हम तो ठीक हुए हैं, आपको भी चलो ठीक करेंगे हम। तो ये एक हिसाब से हमारा समाज सेवा का ये काम है। कुछ गलत नहीं है इसमें। और रही बात, क्योंकि आज के डेट में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि वो होता है ना, कि अपना भला हो गया, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, दूसरों की परवाह नहीं है। लेकिन हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे खुद भी हम सफल हो रहे हैं, खुद भी अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, और लोगों के बारे में भी हम लोग ध्यान देते हैं, बताते हैं। जो हमारे गुरु मेंटर हैं, हमेशा एक ही चीज़ बताते हैं कि बहन, आपका भला हुआ है, तो आप दूसरों का भी भला करिए, उनके बारे में भी सोचिए। क्योंकि आपको जिससे लाभ मिला है, जो समस्या आपकी हैं, ये हर घर में समस्याएँ हैं। गैस, कब्ज़ियत, एसिडिटी, थकान, कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, आलस, सुस्ती, ये हर घर की समस्या है, लेडीज़ का, जेंट्स का, बच्चे का, घर-घर में। क्योंकि आजकल का जो खाना-पीना है, बहुत ही मिलावटी वाला हो चुका है।